हम बात करने वाले हैं। आज मॉडल सेट पेपर 1 है और ये 11 क्लास का है, ठीक है, 11 क्लास का है और ये हिंदी कोर है, आर्ट्स से है, ठीक है। ध्यान रहे ये आर्ट्स है और ये हिंदी कोर है, तो आपको ध्यान रखना है। जिनका आर्ट्स है उनके लिए है मॉडल सेट फर्स्ट। चलिए हम फर्स्ट में से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव में मतलब कि आपको पैसेज से जो है 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिनके जीवन का, विफल प्रयासों से भी दुना भुजाओं में भर जाता, जोड़ा करता जिनके गति से नव उत्साह निरंतर न था, पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन उसका ही है अक्षय। और आगे जिसके चरणों पर सागर के होते अनगिन जवार सदा लय, आंचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। और आगे है यहाँ पर सहनशीलता दृढ़ता हंसती जिनके यौवन रौनों में। और हमें यहाँ से क्या करना है, जो पैसेज पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यौवन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर देखिए यौवन की तुलना हमें किससे यहाँ पर बताया है किससे की गई है। तो यहाँ पर देखिए किससे की गई है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया उसकी लक्ष्य है जिसके चरणों पर सागर होते हैं अनगिनत ज्वार सदा होते हैं। तो यौवन का जो लक्ष्य है वो किससे किया गया है, मतलब जो तुलना है वो किससे की गई है, झरनों से, पर्वत के शिखर से, नदियों से या पेड़ों से। तो आंसर हो जाएगा पर्वत के शिखर से। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब कठिनाइयों से हार न माने या संघर्ष रहे या उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी यौवन की सत्कर्ता तब मानी जाती है जब कठिनाइयों से हार न माने या संघर्षरत रहते रहे या फिर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे या उपयुक्त सभी। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कवि के अनुसार यौवन क्या है। तो कवि के अनुसार यौवन क्या है, चट्टानों से टक्कर लेना या नव उत्साह से नाता जोड़ना या विफल प्रयासों से दोगुना वेग भुजाओं में भरना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का डी होगा, इनमें से सभी। ओके, और आगे क्वेश्चन से 4 नंबर में बोला कवियांश के अनुसार नव युवकों में क्या गुण होते हैं, अदम्य दृढ़ता या सहनशीलता या उत्साह या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी होता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर दिया है गद्यांश, फिर हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर यहीं से देने हैं। यहाँ पर दिया परिश्रम को सफलता की कुंजी माना जाता है, ठीक है। ये इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष लक्ष्मी का वरण करते हैं, जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर भी चैन नहीं है। बातों से ये चींटी को देखिए कि उनको पल भर की भी चैन नहीं है। आपने कभी चींटी को सोते हुए देखे हैं? बिल्कुल नहीं ना, नहीं देखे। तो मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद जो है मधु जुटाती है। सही है ना, बिल्कुल। मुर्गे को सुबह बांग लगनी ही है और फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, या निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही होगा। जो विश्व में सबसे आगे बढ़े हैं क्योंकि वो उतना ही पहले जो है बढ़ने से पहले वो बहुत ज़्यादा कठिन जो है परिश्रम भी किए होंगे। चलिए यहाँ पर बोला किसको कुछ नहीं मिलता है, कर्मवादी को, भाग्यवादी को, या दृढ़ संकल्पी को, या पुरुषार्थी को, यानी किसको कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग्यवादी को कुछ नहीं मिलता है, जो भाग्य के भरोसा बैठता है, ठीक है। आगे है विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है, मतलब अत्यधिक संसाधन या कठिन परिश्रम या भौगोलिक परिस्थिति या औद्योगिक कारण। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विश्व में आगे बढ़े हैं तो उनका जो सीक्रेट बात है वो क्या है, कठिन परिश्रम। यानी जब वो कठिन परिश्रम करेगा तभी वो आगे जाएगा। भाग्य का दूसरा नाम क्या है, आलस्य, कठिन परिश्रम, कार्यरत या भाग्यवादी। तो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का
बी हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम जो है भाग्य का दूसरा नाम है। आगे है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक यानी क्या होना चाहिए, परिश्रमी, चींटी, प्रतिभा या भाग्यवादी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिश्रमी, जो परिश्रम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। ये कहावत आपने सुने होंगे। आगे क्वेश्चन से आलेख एक विधा है, यानी यहाँ पर आप खंड ख में क्या बोला, अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन आएगा। तो आलेख एक विधा है, किस प्रकार का है, गद्य लेखन की, लघु कथा की, नाटक की या उपन्यास की। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर का, ये गद्य लेखन की हो जाएगी, यानी फर्स्ट नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, दूरदर्शन, समाचार पत्राएं, रेडियो या पत्रिकाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी हो जाएगा, समाचार पत्र जो है ये जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। ओके, और आगे क्वेश्चन से फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, रूपक, विज्ञापन, समाचार या संपादकीय। तो आंसर हो जाएगा हमारे 11 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा, यानी रूपक जो है फीचर के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है। आगे है प्रतिवेदन, अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो प्रतिवेदन जो है प्रतिवेदन जो है ये हिंदी अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिपोर्ट, ठीक है। प्रतिवेदन का हिंदी क्या हो जाएगा, रिपोर्ट। आगे क्वेश्चन से समाचार पत्र किस प्रकार का जनसंचार माध्यम का एक रूप है। तो यहाँ पर जैसे दृश्य श्राव्य माध्यम या प्रिंट माध्यम या श्रव्य माध्यम या इनमें से कोई। तो यहाँ पर बोला है समाचार पत्र जो है ये एक तरह से प्रिंट माध्यम, यानी प्रिंट किया जाता है तब वो हमें मतलब हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, समाचार पत्र। आगे है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है, पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, समाचार वाचन में या समाचार लेखन में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर का आंसर हो जाएगा समाचार लेखन में, उल्टा पिरामिड, ठीक है। आगे क्वेश्चन से हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, अमर उजाला या उदंत मार्तंड या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान। तो हमारा 15 नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी उदंत मार्तंड, ये था सबसे पुराना समाचार पत्र, ठीक है, सबसे पहले। आगे समाचार पत्र में कितने प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जाता है, 1, 2, 4 या 6। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितने प्रकार का किया जाता है, तो 6 प्रकार का, ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन। तो मैं बता दूं संचार का जो है सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम जो है वो हमारा इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट के बिना आजकल कुछ भी जो है संभव नहीं है। आगे है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पत्रकार की, संपादक की, लेखक की या खिलाड़ी की। तो आंसर हो जाएगा सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाना किसका काम होता है, तो 18 नंबर का हो जाएगा पत्रकार का, ठीक है, एंकर का काम होता है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ रहेगा खंड ग से, यहाँ से हमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों को फिर से हमें गद्यांश दिया हुआ रहेगा उसको पढ़ना है, फिर 19 से 22 तक क्वेश्चन को हमें चुनना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी कि यहाँ पर किसी कृष्ण की जो है बात हो रही है, यहाँ पर एक पोएम है और इसके माध्यम से हमें क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। तो यहाँ पर दिया प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, यानी ये जो काव्यांश है ये किसने रचना करा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसने क्या है, मीराबाई ने, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आंसर हो जाएगा किसके लिए किया गया है गोपाल शब्द का प्रयोग, कृष्ण के लिए, बी नंबर आंसर होगा। आगे है कुल की कनी का क्या अर्थ है, कुल की कनी का अर्थ क्या है। तो हमारे यहाँ पर जैसे दिया परिवार की सुख या परिवार का कार्य या फिर परिवार की मर्यादा या इनमें से कोई। तो आंसर हो जाएगा कुल की कनी मतलब परिवार की मर्यादा, इसका अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बताया मीराबाई ने अपना पति किससे स्वीकार किया था, कृष्ण को, विष्णु को, राम को या शिव को। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर किसको, यानी किसके बारे में बात हो रही है इस कविता के माध्यम से, कृष्ण। तो इन्होंने कृष्ण को अपना पति जो है स्वीकार किए थे। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, हमें सही विकल्प का चयन करना है। कबीरदास ने किसका खंडन किया है,
यहाँ पर जैसे दिया है बाह्य डंबर और रूढ़िवादी का, या शासन पक्ष का, या मानवीय संवेदनाओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसका क्या है इन्होंने, तो यहाँ पर हो जाएगा बाह्य डंबर और रूढ़िवादी का। ठीक है, आगे क्वेश्चन से कबीर की भाषा क्या है, तो कबीर की भाषा क्या है, आदि या सदुकड़ी या ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या था उनका, सदुकड़ी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो यहाँ जैसे दिया राणा, पिता, सखी या पति। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीरा को किसने भेजा था, राणा ने। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से वे आंखें कविता में किस, वे आंखें ये कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, नहीं किया गया वो बताना। पुत्र की मृत्यु का, ग्रामीण परिवेश का, पिता की मृत्यु का, पति की मृत्यु का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 का, यहाँ किसका हो जाएगा, पत्नी की मृत्यु का जो है ये आंखें ये चित्रण नहीं किया गया। आगे क्वेश्चन है वो पढ़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख किया गया है, भाई के, पिता के, माता के या बहन के। तो आंसर हो जाएगा हमारा किसके, तो पिता के। ठीक है, फिर हमें गद्यांश दिया, यानी इतना ज़्यादा आपको गद्यांश दिया है, सोचिए आप फ्री में क्वेश्चंस को आराम से क्या कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन का आंसर करके आराम से मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे अगर आप ज़रा सा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जमा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़हिए मोहल्ले की ओर निकल गए, यानी ये दोपहर की बात हो रही है। ठीक है, और एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सनते दे ठिठके, सोचा सेवइयों की तैयारी, यानी सेवइयों की तैयारी होगी। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नाई बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है, 56 किस्म की रोटियां बनने के लिए हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठी बीड़ी का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मियाँ नसीरुद्दीन पाठक के लेखक कौन है, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती, शेर जोशी या प्रेमचंद। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन है इनके लेखक, तो आंसर हो जाएगा कृष्ण सोबती। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाती थी, 56, 50, 40 या 70। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने प्रकार के बनाते थे, 56 रोटियां, 56 प्रकार की। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से चरपाई पर बैठी बीड़ी का मजा कौन ले रहा था, तो आंसर कौन मियाँ नसीरुद्दीन ना यही तो ले रहे थे, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था, यानी क्या हो रहा था, सेवइयाँ बन रही थी या रोटियां बन रही थी या आटा सन रहा था, ये सभी। हमारा 31 का आंसर हो जाएगा क्या बन रहा था, आटा जो है ये सना जा रहा था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से पथेर पंचली फिल्म किसके निर्देश में बनी थी, तो प्रेमचंद, सत्यजीत या मनजीत या बलबीर सिंह। तो आंसर हो जाएगा ये किसके मतलब निर्देशक पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सत्यजीत राय के निर्देशन पर। ठीक है, निर्देशन पर बनाया गया था। आगे क्वेश्चन में लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे, शिक्षा विभाग, विज्ञापन कंपनी, मेडिकल विभाग या बिजली विभाग। तो आंसर हो जाएगा किस विभाग में काम करते थे, मेडिकल विभाग में काम करते थे। आगे क्वेश्चन से मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए, 2, 3, 4 या 5। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि मियाँ जो है पढ़ाने का कितना तरीका उन्होंने बताया, तो 2 तरीके बताए। ठीक है, पहला यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी या आत्मकथा। तो आंसर हो जाएगा मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा हमारा संस्मरण है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, निर्भय होकर कर्तव्य पालन का या समय अनुसार कार्य करने का या सूझबूझ से कार्य करने का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 36 नंबर का आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से राजस्थान की रजत मूल्य के रचनाकार कौन है, अनुपम मिश्रा या अनुज लुगुन या अनीता वर्मा या अनुकृति शर्मा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन थे इनके लेकर, तो अनुपम मिश्रा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है पालर पानी किसे कहा गया है? भूजल को, बरसात से मिलने वाला पानी, या घड़ियाल पट्टी का पानी, या नल का पानी। तो आंसर हो जाएगा 38 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा यानी बरसात से मिलने वाले पानी का। ओके, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खीब घास का, दूब घास का, जूट का, या बेलबेट घास का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस घास का प्रयोग किया जाता है तो खीब घास का। ठीक है, आगे क्वेश्चन से कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहा जाता है? मजदूर, मिस्त्री, चवंजी, या चेचा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन है इसका, तो वो चवंजी कहा जाता है। तो गाइस और भी आगे का क्वेश्चन बना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और शेयर कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर इन सारे क्वेश्चन को तैयारी करते हो तो आप जो है आराम से मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे।